आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं रेहान सैयद। अमेरिका में कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और इस वक्त ये तादाद 7,50,000 के करीब है, जबकि हलाकतें जो हैं उसकी तादाद 40,000 के लगभग है। और जो मरकजी शहर है कोरोना वायरस जहां सबसे ज़्यादा शिकार अफराद हैं, वो न्यूयॉर्क है। और न्यूयॉर्क में इस वक्त 2 लाख से ज़ायद अफराद के जो टेस्ट हैं कोरोना वायरस के, वो मुस्बत आए हैं, जबकि हलाकतें 17,000 से ज़ायद हो गई हैं। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में रियासत की जानिब से अहम इकदाम किए जा रहे हैं। जो एमटीए सर्विस है, जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, मेट्रो है, और उसमें लोगों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क पहने। इससे पहले ये हिदायत नहीं दी गई थी, अब इसको मैंडेटरी कर दिया है कि वो मास्क पहने। दूसरी तरफ समाजी दूरी के फैसले पर अब सख्ती की जा रही है और चालान प्लेंटी एक लगाई जा रही है कि जो शख्स समाजी दूरी के ऊपर अमल नहीं करेगा उसको $1,000 तक की प्लेंटी दी जाएगी। अब से कुछ देर पहले ही मेयर न्यूयॉर्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो नहीं चाहते हैं कि कोई शख्स इन हालात में प्लेंटी दे, लेकिन उनका ये कहना था कि हम इसके बगैर रह नहीं सकते हैं कि लोग जो हैं वो समाजी दूरी इख्तियार करें, क्योंकि अब मौसम अमेरिका में अच्छा आ जाएगा, यानी कि गर्मी ज़रा सी स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके बाद इस बात का अंदेशा है कि लोग बाहर निकलेंगे और समाजी दूरी इससे मुतासिर हो सकती है। इसीलिए आज ये फैसला सामने आया है कि समाजी दूरी पर सख्ती की जाए और $1,000 का जुर्माना आयद किया जाए जो इस पर अमल दरामद नहीं करेगा। क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी ब्रुकलिन के इलाके के अंदर पुलिस ने बहुत सारे अफराद को चालान दिया है, और उसकी वजह यही थी कि बताया गया कि 50 से ज़ायद अफराद एक जगह पर जमा थे और कोई वहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था, कोई तकरीब चल रही थी। अब पुलिस ने उन लोगों को चालान दे दिया है, तो उसके बाद इस बात का इम्कान है कि अब लोग लाजमी समाजी दूरी के फैसले पर अमल करेंगे। क्योंकि हमने देखा कि फ्लोरिडा में भी कल एक खबर आई हुई थी कि फ्लोरिडा में लोग उस तरीके से अमल नहीं कर रहे हैं समाजी दूरी के फैसले पर, और उन्होंने जो साहिल है उस पर जाना शुरू कर दिया है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आज न्यूयॉर्क में मेयर ने सख्त फैसला किया है कि वो $1,000 तक की जो जुर्माना है उसको आयद करेंगे जो शख्स समाजी दूरी को इख्तियार नहीं करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि इस वबा को चीन में रोका जा सकता था, कोरोना को चीन में रोका जा सकता था। अगर चीन अगर जिम्मेदार है तो नताइज का सामना करना होगा। ये एक बहुत ज़्यादा एक अहम बयान है जो कि अमेरिका की जानिब से दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन इसका जिम्मेदार है तो उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। बहुत सख्त ये बयान आया है एक सख्त वक्त में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, लेकिन बाज़ अफराद का ये कहना है, जिसमें VOA का भी मैं तबसरा आपको बता दूं कि क्योंकि नुक्ताचीनी काफ़ी की जा रही है, तनकीद काफ़ी की जा रही है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पे कि उन्होंने अभी तक इस वबा पर काबू नहीं पाया है, अमेरिका ने इस वबा पर अभी तक काबू नहीं पाया है, जबकि चीन जो है उसने ये कहा जा रहा है कि इस वबा पर काबू पा लिया है। और हम जो अमेरिका में फिगर्स आ रहे हैं उसको भी देख के इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी जल्दी ये वबा अमेरिका से लगता नहीं है कि जाएगी, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे 30 से 40 हज़ार नए मरीज़ सामने आ रहे हैं। जो वेबसाइट्स हैं, जो डेटा है वो बता रहा है कि रोज़ाना 30 से 40 हज़ार अफराद जो हैं वो नए मरीज़ सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगले 1-1.5 माह तक ऐसा नहीं है कि ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए काफ़ी नुक्ताचीनी की जा रही है अमेरिकी सदर पर, और अमेरिकी सदर ने कल ये बयान दिया, लेकिन उन्होंने अपने बयान में ये नहीं बताया कि जो संगीन जो नताइज का किस 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 किस्म के नताइज का सामना जो है वो चीन को करना पड़ेगा। और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यूनिसेफ ने बताया है कि दुनिया भर में निस्फ अरब यानी कि 50 करोड़ बच्चे जो हैं वो दोपहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं इस मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि बेशतर ममालिक के अंदर जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल की तरफ से उनको खाना दिया जाता है, और क्योंकि आजकल स्कूल बंद हैं तो उनको खाना फराहम नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके बरक्स बहुत सारी ऐसी रियासतें भी हैं, ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर बच्चों के लिए खाने के लिए ऐसे पॉइंट्स बना दिए गए हैं जहाँ से खाना लिया जा सकता है। और मुझे अच्छी तरह याद है 20 दिन पहले मैंने आपको बताया भी था कि न्यूयॉर्क में भी ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर बच्चों का जो खाना है वो बच्चे जाके ले सकते हैं। लेकिन जो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट आई है उसने बताया है कि दुनिया
जो है 50 करोड़ बच्चे दोपहर का खाना नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो एक बहुत बड़ा मसला एक पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भारत है उसने एक डील की है अमेरिका के साथ 9 करोड़ 40 लाख डॉलर की, और कि वो मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। 9 करोड़ 40 लाख डॉलर का मिसाइल सिस्टम भारत खरीद रहा है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत का जो एम है वो एक जंगी जनून, उनका किसी भी सूरत में जंगी जनून भारत का कम ही नहीं हो रहा है। और वो ना कि अपनी गुर्बत, अपनी भूख और कोरोना से लड़ें, वो अभी भी अपना पैसा जो है वो जंगी साजो सामान पर ख़रीदने पर खर्च कर रहे हैं। अमेरिका में एक नर्स ने एक ऐसा मास्क बनाया है जिसको बताया जा रहा है कि ये मास्क N95 से ज़्यादा बेहतर है। और उस नर्स का ये कहना था कि क्योंकि मास्क आगे भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी और इस बात का भी कंफर्म नहीं है कि हमें कितने मास्क मिलेंगे, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की और मास्क बनाया है। और एक ये जो रिसर्च का एक इदारा है उसने इन मास्क को कहा है कि ये मास्क N95 से बेहतर है। नर्स ने जो है इसके अंदर AC का फ़िल्टर इस्तेमाल किया है, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को यहाँ अमरीका किस तरह से लोग अमेरिका में अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा कर रहे हैं, अपने मुल्क से इस वबा को बाहर निकालने के लिए काम कर रहे हैं। हर फर्द जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये वबा से इनकी जान छूटे और जिन जिन चीज़ों की कमी है उसको वो पूरा कर सकें। ये एक बहुत ज़्यादा एक अहम बात है, बहुत अच्छी बात है, और तमाम ममालिक के लोगों को के लिए एक ये सबक है कि हर शख्स अगर मेहनत करेगा इस वबा के ख़ात्मे के लिए तो उसके नताइज यकीनी तौर पे अच्छे होंगे। अब जिसकी जो दस्तरस है, जिसकी जो काबिलियत है, वो उसके तहत इस वबा को ख़त्म करने के लिए, इससे बचने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उन पर काम करेगा, तो ये अपना वो फ़र्ज़ अदा करेगा इस माशरे में रहने का। और हम सबको चाहिए कि कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द जो है ऐसे जल्द अज़ जल्द ताकि दुनिया से ये वबा का ख़ात्मा हो, और जिन चीज़ों की इस वबा से लड़ने के लिए ज़रूरत है हम उसको बना सकें, हम उस पर गौर कर सकें, तो ये भी एक इंसानियत के लिए हमारी तरफ से एक तोहफ़ा होगा। बताऊं कि अमेरिका में अब ये कहा जा रहा है कि या तो पेप्सी, कोक, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की बॉटल्स होती हैं इसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, या फिर इनकी जो पैदावार है उसमें कमी होगी, क्योंकि जो पेट्रोल की खपत है इस वक्त, जो गैस की खपत है अमेरिका में वो 70 से 75% कम हो गई है, जिसके बाइस हमने देखा है कि जो एथनॉल बनाने की फैक्ट्रियां हैं वो 45 फैक्ट्रियों में से 34 बंद हो गई हैं या वो बंद पड़ी हैं, और जिसके बाइस इस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अब कार्बोहाइड्रेटेड जो गैस है वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि एथनॉल बनाने की जो कंपनियां हैं वो ये गैस बनाती थी, क्योंकि अब वो बंद है तो इस बात का भी इम्कान है कि अब जो कार्बोहाइड्रेटेड गैस है इसकी शॉर्टेज हो जाएगी, और जब इसकी शॉर्टेज होगी तो लाजमी सी बात है या तो जो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने की कंपनियां हैं वो अपनी पैदावार में कमी करेंगी या वो इसकी कीमत में इजाफा करेंगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो बियर की बोतलें हैं उसकी कीमत में 25% इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ ही अफ़गान अमल के सिलसिले में आज जो अमरीकी नुमाइंदा खसूसी हैं ज़लमे खलीलज़ाद ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा से बात की है, और उनको अफ़गान अमल के हवाले से अहम अमूर पर दोनों रहनुमाओं में जो है वो तबादला ख़याल हुआ है। आज तक के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।